तो माइक लड़ेगा जाए। आप इधर आ जाओ, वो इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ भैया, चाहिए माइक लगेगा तो कौन सा नदी का ना, नदी का जो है इनके पकड़ लेता है, तो बंद है अभी, कोई बात नहीं, बंद कर देता है। हमने स्लाइड मोटर खुद ही लगा देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। करो वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। करो वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। करो वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। करो वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, जग हटाने वाले। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। कर ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। कर ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। सृष्टि सुघर सजीली, सिरजी है कैसी तुमने। सृष्टि सुधर सजीली, सिरजी है कैसे तुमने। सारे पदार्थ जग में, मन को लुभाने वाले। सारे पदार्थ जग में, मन को लुभाने वाले। आकाश भूमि भूधर, नक्षत्र शशि दिवाकर। आकाश भूमि भूधर, नक्षत्र शशि दिवाकर। ये सब के सब हैं तेरी, महिमा जताने वाले। ये सब के सब हैं तेरी, महिमा जताने वाले। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है।
कांज में जो तेरे हैं लौ लगाने वाले, हर कांज में जो तेरे हैं लौ लगाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले, पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति, दिया ज्ञान नेत्र तुमने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति, मैं हो बंसी बजाने वाले, मैं हूँ शरण में तेरी अब क्या है नाथ देरी, मैं हूँ शरण में तेरी अब क्या है नाथ देरी। भक्ति को अपनी दे दो सदमार्ग दिखाने वाले, भक्ति को अपनी दे दो सदमार्ग दिखाने वाले। करो वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करो वंदना मैं तेरी जग को रचाने वाले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रोड में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये मालिक की असीम दया और कृपा है कि उस मालिक के वचन हम और आप सभी को सुनने को मिल रहे हैं। जब तक मालिक के बहुत बड़ी कृपा दया ना हो उस प्रभु परमात्मा की, तब तक सत्संग के सच्चे वचन सुनने को मिलना बड़ा मुश्किल है। आज के इस जगत में सभी लोग मन और माया और बुद्धि और चित्त की चंचलता में फंसे हुए। किसी की बुद्धि नहीं काम करती तो कोई अपने ज्ञान से सच्चा निर्णय ले नहीं पाता। मन इतना चंचल कि चित्त उसी का चिंतन करता रहता है, क्योंकि मन ने एक फुरना पैदा कर दिया आपके अंदर। अब चित्त उसी का चिंतन करता रहता है। अलग अलग तरह के विकार उत्पन्न कर देगा ये मन, और तत्पश्चात आपका ये चित्त चिंतन करता रहेगा। बुद्धि भी उसी पर लगी रहती है, सही निर्णय नहीं की तो गुरुमान ने कहा उस समय पर विवेक से काम लेना चाहिए। ज्ञान तो तब होता है जब आपको सच्चे संत मिले,
जब तक सच्चे संत नहीं मिलेंगे, संस्कार आपको मिलेंगे नहीं और आपकी बुद्धि परिपक्व होगी नहीं, और ज्ञान का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो मिलेगा नहीं, तो सही निर्णय या गलत निर्णय सही ही हो। तो हमेशा संतों के चरणों में जो सुरतें, जो जीवात्माएं, जो मनुष्य शरीर में यहाँ पर स्त्री और पुरुष के रूप में रहती हैं, इस धरा मंडल पर, पृथ्वी मंडल पर, मृत्यु लोक में, उनको संतों के चरणों में बैठना चाहिए। जब संतों के चरणों में बैठेंगे तो वो आध्यात्मिक सच्चा ज्ञान आपको करा देंगे। तो यदि आप चाहो तो संतों के चरणों में बैठो और उनसे सच्चा ज्ञान आप अर्जित कर सकते हो। यदि ना चाहो तो आज के समय में तो बड़ा मुश्किल। वैसे गुरु की जब दया होती है तो हमेशा वो दया उतारते हैं, किसी न किसी आपके अंदर चाह जरा से भी है, 1% भी अगर चाह है तो सच्चे सत्संगियों से मिला देंगे, सच्चे सज्जनों से मिला देंगे, सज्जनों से मिला देंगे और एक रास्ता बना करके आपको सच्चे संत तक मिला देते हैं, वहां तक पहुंचा देते हैं। जब सच्चे संत तक आप पहुंच जाओगे, सज्जनों तक आप पहुंच जाओगे के माध्यम से सतगुरु के पास पहुंच जाओगे, तभी जाकर के आपका कुछ काम बनता है, उससे पहले काम बनने वाला नहीं तो यहाँ पर जो हमारा और आपका शरीर है, धीरे 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 करके गुरु महाराज समझाते और बताते हैं कि जीवन ये जो दिया है वो काल भगवान का दिया है। काल इतना ज्यादा पावरफुल और ताकत है कि किसी को नहीं बख्शता है। तो आपका ये शरीर से काल भगवान आपकी जीवात्मा को निकाल के अलग कर देंगे और शरीर रखा लेंगे। मतलब ये शरीर कब खत्म हो जाएगा? आप देखते हो हट्टा कट्टा आदमी रहता एकदम से अच्छा है, जरा सी कोई दिक्कत हुई और शरीर छूट गया। तो शरीर छूटने में देर नहीं लगती है। आपको सोचना चाहिए कि जिस पर आप सोचते हो कि हमेशा चलता रहेगा, ऐसा नहीं। अभी सुबह अभी 10 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि बहुत अच्छे से बहन जी थी और शायद उनका जो है शरीर शांत हो गया। तो हमने कहा क्या करोगे? अब क्या देखो, सांसों की पूंजी गुरु महाराज ने समझाया है, खत्म होगी तो किसी को भी जाना पड़ेगा। कोई ये ना सोचे कि मैं यहाँ सदा मृत्यु लोक में बैठा रहूंगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक सांसों की पूंजी चल रही है उससे पहले ही मतलब अभी काम हो रहा है, और आप सुमिरन कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो और यहाँ से निकल चलो जीते जी प्रभु के यहाँ पहुँचा दो अपनी सूरज जीवात्मा को। मरने के बाद कोई मालिक का के यहाँ नहीं पहुँचता है। जितने ऋषि मुनि आए, जितने संत महात्मा आए, उन्होंने किताबों में जो भी अनुभव लिखा है वो अपना निज अनुभव लिखते हैं। जिन्होंने देखा उन्होंने लिखा, जिन्होंने कुछ देखा नहीं उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अब तो वो कथा के रूप में आप पढ़ते रहो या स्वयं उसका पठन पाठन करो, वो बात अलग की है, लेकिन जो आप देखोगे सुनोगे वो जीते जी देखोगे। इस सूरत को जब चढ़ाओगे गगन मंडल में, ऊपर चली जाएगी तभी तो दिखाई देगा, तभी तो सुनाई देगा, और घर में बैठ करके भी दिखाई सुनाई देता है। ऐसा नहीं है कि दिखाई सुनाई नहीं देता है, सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ गुरु की दया से होता है, प्रभु की दया से होता है, मालिक की दया से होता है, और किसी की दया से नहीं होता है। जब गुरु के चरणों में बैठोगे तो गुरु महाराज तुरंत यहाँ पर तुरंत आ जाते हैं। यहाँ बैठो, यहाँ आ जाओ, यहाँ दिखाई दोगे, यहाँ अच्छा रहेगा। ऐसे थोड़ा और आगे देखो, तो गुरु की दया से सब कुछ होता है।
और गुरु महाराज सब कुछ दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ दिखाते नहीं है। बड़ी मौज में, बड़ी ही दया मेहर से कहीं चले जाओ, ऐतिहासिक प्लेसेस भी गुरु महाराज कभी कभी स्वयं बताते हैं कि वहां जाना है। बहुत बार लोग समझते नहीं कि कोई संत मत का जीव वहां क्यों चला गया। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं इसलिए कुछ जानते नहीं हो भाई, वहां पर भी तो जीवात्माएं रहती हैं गुरु महाराज की। और वो जो सनातन चीजें हैं, अपने यहाँ की पुरातन चीजें हैं, जो उस समय की जीवात्माएं हैं, वो शायद आज तक देख रेख कर रही हैं। जब आप ये अपने पुराणों में, अपने धर्म ग्रंथों में, चाहे गीता में, चाहे रामायण में, चाहे अन्य ग्रंथों में जब सुनते हो कि परशुराम जी कई युगों तक रहे, कई युग में रहे, और जो अश्वत्थामा जी भी हैं, हनुमान जी का भी उल्लेख मिलता है कि कई युगों में रहे, तो आपको समझना चाहिए कि ये सूरत, ये जीवात्माएं काफी समय तक रहती हैं और उनका भी विशेष काम होता है, विशेष उद्देश्य होता है। तो आपकी सूरत जीवात्मा जब चढ़ेगी, कुछ मालिक कुछ अंदर में बोलेंगे, कुछ समझेगी, तब तो कुछ करोगे, और नहीं तो क्या करोगे? आप उसका अर्थ का अनर्थ लगाते रहोगे, लेकिन आपको कोई बताने वाला इस समय मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज जी अंदर में आए, उनकी मौज हो जाए, समझाएं तो कुछ समझ आएगी। और गुरु महाराज तो सनातन से सनातन, पुरातन से पुरातन चीजें बता देते कि बच्चों यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ भी जा रहे हो तो ये भी देख लेना, वहाँ क्या, कौन सा जीव है, क्या जीव नहीं, और क्या होना क्या नहीं, बहुत सा ज्ञान देते हैं। लेकिन उस ज्ञान को अर्जित करोगे तब तो, उस लायक बनोगे तब तो कुछ बताया जाएगा। जब तक बच्चा किसी लायक नहीं होता, तब तक माता पिता उसको कुछ जिम्मेदारी नहीं सौंपते, तो वो तो अनामी पुरुष करता रहे, वो कैसे आपको कुछ सौंप देंगे। तो गुरु के चरणों में बैठो। अभी गुरु महाराज इसी 2 हफ्ते के अंदर कई बार दर्शन दिए, बड़ी मौज में। तो देखो, दर्शन तो वो देते रहते, तो ऐसे नहीं दर्शन देते, इसका मतलब कुछ बताएंगे भी, कुछ समझाएंगे भी। और ये तो बाहर का है, जो मैं बहुत चीजें होती हैं स्वप्न के माध्यम, वही बता देता हूँ। अंदर का तो मैं अधिकतर गप कर जाता हूँ भाई, अंदर वाला मैं नहीं बताता जल्दी। यदि गुरु महाराज की मौज होगी तो इशारा में बता देता हूँ कि देखो ऐसा है, और नहीं तो समझता रहता हूँ जो भी गुरु महाराज समझाए। और आगे देखो, बच्चा संतों के चरणों में, वो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो अनामी पुरुष करता है, उनके चरणों में बैठ करके सब कुछ सीखना चाहिए, और जब जैसा आदेश हो वैसा करते रहना चाहिए। और गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, और कुछ नहीं है। तो हमारी विनती और निवेदन कि आप लोग भी करते रहोगे तो गुरु महाराज दर्शन देते रहेंगे। आज नहीं देंगे तो 10 दिन बाद दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे, महीने में दे देंगे। अरे इतना तो बहुत मैं बता रहा हूँ, वो हफ्ते 15 दिन में तो देते ही रहते, अपनी मौज से आ जाते। इतनी मौज और इतनी ही, और जानते हो ऐसे अंदर में भी बुला लेंगे, ऐसे हाथ से आ जाओ, चाहे लाख हो चाहे करोड़ों उनके पास में, अंदर में भी यही दिखेगा कि करोड़ों लोग हैं, लेकिन फिर भी बड़े हाथ से बुला लेंगे, आ जाओ इधर, और जाओ अपनी बात को कह लो अगर आपके अंदर है। और वहाँ वास्तव में कुछ याद वाद नहीं रहता, यहाँ का कुछ नहीं, आपका मन वाला जाएगा भाई। बड़ी साफ बात बोलता हूँ। अब भाई जो कोई मन का गुनावन करते करते करते, एक वही होती ना कि कामधेनु की शक्ति, और एक जो है संकल्प शक्ति जो होती है। तो देखो, मन वाली शक्ति के आधार पर नहीं, आप एकदम सच्चित्र होकर के शांति से लेटो या बैठो, मालिक चाहे स्वप्न में आए, चाहे तंद्रावस्था में आए, चाहे पूर्ण जागृति की अवस्था में जब सूरज चढ़ती है गगन मंडल में, तो वहां भी मिलते हैं। तो हर तरह से बात होती है, जब लेकिन मालिक की मौज होगी तभी होता है। ये जरूरी नहीं कि आप चाहो तो हो भाई, ऐसा लागू वागू नहीं होता। जो कहता हो तो कहता हो, जो सत्य है मैं वही बोलूंगा। क्योंकि आज तक का जो मुझे साधना के माध्यम से जो गुरु महाराज ने अपनी दया मेहर से दिया बताते जलाते, तो उसमें जो मुझे भाई पता चला, मैं वो किसी की बात को नहीं मैं काटता हूँ भाई, किसी की तुरंत बात हो जाती तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर जो है कि आपको गुरु यहाँ से मन कुछ सोच के नहीं गया, तो वो वहां पर जो सच्चा भाव होगा उसके अनुसार सूरज जीवात्मा कहती है अपने मालिक से, अपने प्रभु से, अपने पिया से,
उस मालिक से, तो मालिक सुनता है, उसका जवाब भी देता है। तो जब ये सूरज जीवात्मा आपकी आध्यात्मिक यात्रा करने लगेगी, ऊपर में चलने लगेगी, तो आप अपने मालिक से, अपने सद्गुरु से सब कुछ पूछ सकते हो। और ऊपर के बहुत से मंडल के जो वहां पर अधिष्ठाता हैं, जिनको राजा के रूप में यहाँ जानते हो कि यहाँ पर जैसे अपना देश है तो एक राजा है या एक प्रधानमंत्री है, वैसे ऊपर में बड़े बड़े लोग हैं तो वहां के भी राजा रहते हैं। वहां की जिससे भी आपको गुरु महाराज की मौज होगी, उससे आप बात कर सकते हो और वो आपसे बात करेंगे। और नहीं तो गुरु महाराज को जो दिखाना है, बताना है और आपसे जो काम कराना है वो कराते हुए चले जाते हैं। तो हमेशा गुरु महाराज से सचेत होकर के जब भी मिले तो आप इधर उधर की बात ना करो। हम तो एक ही विनती निवेदन करेंगे कि हमेशा गुरु महाराज से यही कहो कि हे गुरु महाराज, आप मुझे जो है निज लोक दीजिए, हमारा आत्म कल्याण कर दीजिए, मेरी सूरज जीवात्मा का आत्मा का कल्याण हो जाए, मेरा आत्म कल्याण हो जाए और निज घर दीजिए, अपने धाम धवल ले चलिए। बस एक चीज बताओ, कहो आप उनसे, और किसी चीज की कहने की क्या जरूरत। भाई ये तो शरीर है, शरीर मृत्यु लोक में तो कोई चीज अमर नहीं है, सब चीज तो छोड़ के जाना है। लेकिन फिर भी जब तक हो इसको बना करके रखो जो उचित है, और साथ साथ में राष्ट्र का भी ध्यान रखो, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहो, सनातन के प्रति समर्पित रहो। जैसे अपने रामकृष्ण जो है हमेशा शुद्ध शाकाहारी रहे, निरामिष रहे, उनके पद चिन्हों पर ही चलो। और देखो तो पीछे की चीजें हमेशा संत महात्मा जो पीछे से ही अपना सनातन से सनातन है, भाई जब से एक भी जीवात्मा उतारी गई, गुरु मां ने समझाया, तब से संत यहाँ पर गुप्त रूप से आए। ऐसा नहीं कि कुछ बना दिया, ऊपर में अनामी पुरुष कर्तार ने नीचे का विस्तार करके, या सत्पुरुष कर्तार ने नीचे का विस्तार कर दिया, और उसके बाद में जो है पहले स्थान के धनी ने नीचे का विस्तार कर दिया। तो यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं था। जब से जीवात्माएं आई तब से संत महात्मा भी यहाँ पर आए, और वो हमेशा नीचे से ऊपर का ज्ञान रखते हैं, और वो ऊपर से आते ही हैं, तो उनको तो सृष्टि का हर चीज का जर्रे जर्रे का ज्ञान होता है। तो हमको आपको भी संतों महात्माओं के चरणों में बैठना चाहिए और उनसे सच्चा ज्ञान लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और अपने बुजुर्गों के पास में, अपने माता पिता के पास में, अपने जो अच्छे जो अनुभवी हैं, अपने देश के लोगों के संग में बैठना चाहिए, जिससे अपने इतिहास को भी पता करना चाहिए और आगे दूरदर्शी होना चाहिए। गुरु महाराज ने जो दूरदर्शी पार्टी बनाई थी, उसका क्या मतलब था? दूर तक देखने वाली, हजारों लाखों अरबों करोड़ों वर्षों आगे तक जो देखता हो और पीछे का भी ज्ञान रखता हो। तो आपको तो आगे बनना है, और देखो इस भारतवर्ष को विश्व गुरु होना है आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा, और इसको जो है सनातन धर्म के आधार पर होगा। ये केवल भौतिकवाद के आधार पर नहीं होगा, ये गुरु महाराज ने समझाया है। और देखो गुरु महाराज ने ये भी कहा है, संतों महात्माओं ने हमेशा समझाया है कि भारतवर्ष का कोई साथ नहीं देगा कोई देश, केवल एक ही देश है इजराइल, उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। वैसे हो भी गई तो संतों की वाणी कभी कटती नहीं, वो समय पर हो जाती है। और इस समय का भी परिदृश्य देखो तो सभी देश आपसे खिन्न है, जो गुरु महाराज ने बहुत पहले जो है कहा था। तो जो भी अपने देश को बढ़ा रहा, आगे ले जाना चाहता है, या जिसके द्वारा मालिक करवा रहे हुए, तो वैसा ही होता चला जाएगा। लेकिन उनको भी चाहिए कि संतों महात्माओं की वाणी पर को जरा उलट पलट करके देख लें, और जैसा संत सतगुरुओं ने कहा है वैसा उनको करते रहना चाहिए, और अपने जो है संत सतगुरुओं के आदेश के अनुसार या उनके नक्शे कदम उनसे शिक्षा लेकर के देश का काम करना चाहिए। और ये धीरे धीरे करके उन्नति करता जाएगा, लेकिन आगे चल करके भाई विपत्ति भी आएगी। लेकिन उसमें भी गुरु महाराज ने समझाया, चाहे पूरे विश्व के हर देश जो एक साथ भारतवर्ष पर आक्रमण करें, लेकिन भारतवर्ष अब पराजित नहीं होगा।
भारतवर्ष पूरे विश्व पर राज करेगा। एक समय ऐसा आएगा और विश्व गुरु भी होगा और इसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि सेकंडों में कुछ का कुछ यहाँ पर होगा। और जो आगे देखना, गुरु मान ने ये भी कहा, जब बहुत स्थिति खराब होगी तो संत महात्मा ऐसे परमाणु बम उतार लेंगे। तब जो अभी बहुत ज्यादा अलग अलग जो देश जो अपने आप को बहुत ज्यादा आगे समझते हैं कि मैं बहुत टेक्नोलॉजी में आगे हूँ, तब आध्यात्मिक शक्तियों का उनको परिचय मिलेगा, ऐसा गुरु मान ने कहा है। ऐसे इशारे से परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, जो भी बम बने हैं अधिकतर को उतार लिया जाएगा जमीन पर, ऐसा गुरु मान ने कहा है। और वो आध्यात्मिक शक्तियां उतार के दिखा देंगी, लेकिन किसके आदेश से? गुरु महाराज के आदेश से, परम संत बाबा जय गुरुदेव के आदेश से, किसी और के आदेश से कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई, जब अपने गुरु मान ने उदाहरण दिया था कि अपने हनुमान जी देखो 6-6 महीने तक सूरज को जो है निगल लिए थे, और जो है ऐसी ऐसी महान शक्तियां थी कि 6 महीने तक अंधेरा रहा, तो वो शक्तियां गायब थोड़ी ना हो गई। ये तो आध्यात्मिक देश है हमारा भारतवर्ष, और ये सनातन और पुरातन है, इसमें आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना भरा रहता है, हमेशा रहता है। तो अब इसको कोई ये न चाहे, वो तो पहले की बहुत पुरानी बात हो गई, उसमें भी उस समय पर भी गुरु मान ने समझाया कि कुछ ऐसी रूढ़िवादिता आ गई थी जिसके कारण इसको सही करना था, इसलिए पिछले जो है समय पर दूसरों का राज्य हो गया, नहीं तब भी नहीं होता, क्योंकि ये तो संतों की धरती है और जो विश्व का ज्ञान दिया जाता है वो भारतवर्ष से दिया जाता है। जब कहीं विदेशों में कुछ नहीं था तब भी भारत में सब कुछ था, तो यहाँ से ज्ञान दिया जाता है। और आगे भी गुरु मान ने कहा है, जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ अस्त होता है, वहां तक भारतवर्ष का राज्य होगा और यहाँ राम राज रहेगा, जैसा कल्पना में आप सुनते हो। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, सतयुग आने पे बीघे में 100 मन मिले और कोई दुखी भी न रह जाएगा। जब गुरु महाराज कहते हैं कि सतयुग जब आएगा, लेकिन सतयुग आने से पहले, सतयुग आने से पहले बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। ऐसा संतों की वाणी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ 1000 वर्षों के लिए, वैसे गुरु महाराज के शब्दों में वो 5000 वर्ष है, 1000 वर्षों के लिए सतयुग आएगा, क्यों 1000 वर्षों के लिए सतयुग की स्थापना होगी। तो जब सतयुग जा रहा होगा, कलयुग आ रहा होगा, उन दोनों के बीच में टक्कर होगी तो करोड़ों अरबों चले जाएंगे, ऐसा गुरु महाराज ने समझाया था। इस समय आप देख ही रहे हो क्या हो रहा, कोई कहता है 500 टैरिफ लगा देंगे, कोई कहता हाइड्रोजन बम मार देंगे, किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को कोई उठाए ला रहा है। तो ये क्या है, गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि देखो आगे ये जो सुरक्षा परिषद है ये भारत में चली आएगी। ये बहुत पहले भविष्यवाणी परम संत बाबा जय गुरुदेव की, ये टूट करके जो सुरक्षा परिषद विदेश में है वो भारत में यूएनओ आएगी, ऐसा बहुत पहले कहा है। ऐसे संत हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी है कि यूएनओ टूट करके भारत में सभी देशों का निर्णय होगा, ऐसा उन्होंने कह रखा है। तो वो धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगे। अब वो संस्था लगभग टूट गई, उसका कोई महत्व नहीं रह गया, अब कोई किसी पर भी कुछ करने के लिए, तो ये भारतवर्ष धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ऐसा अपने सनातन में है। क्योंकि जो है जब इसका तो भविष्य उस प्रभु परमात्मा के द्वारा चलता है, और ये ऐसी धुरी है, ये धर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है, यहीं पर राम आए, यहीं पर कृष्ण आए, यहीं पर अधिकतर सारे ऋषि मुनि आए, और यहीं पर जो है संत महात्मा आते हैं, किसी दूसरे देश उस पे नहीं आते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी भूमियां वो भूमि है, वहां से कुछ होने वाला नहीं है। वो समृद्धि कर ले चाहे जितनी, लेकिन उनका चरित्र भी तो अच्छा नहीं होता है। तो जहां चरित्र नहीं वहां कुछ नहीं। तो संत महात्मा
तो हमें हर चीज बताते हैं। तो भारतवर्ष का तो उज्जवल हर एक चीज होगी, लेकिन उससे पहले भाई गंदगी जो होगी वो तो साफ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख ही रहे हो, गुरु महाराज ने कहा था कि धीरे धीरे करके ये सारी चीजें, और अरब इजराइल आपस में लड़ेगा, ये भी आपको बहुत पहले सुनाया गया। आप भविष्यवाणियों के रूप में बताया गया कि अरब और इजराइल धीरे धीरे करके आपस में लड़ेगा। इस समय पर आप देख रहे हो कैसी आग चारों तरफ लगी हुई है। ये संतों महात्माओं की बहुत पहले की भविष्यवाणियां हैं। और धीरे धीरे करके जो भाई बुरी चीजों का खाना खाते हैं, अच्छी चीजों को खाओ। गुरु महाराज ने समझाया 1000 बार आप शुद्ध शाकाहारी चीजें खा लो, जितना हो मेवा खा लो, दूध खा लो, और जितने तरह के अनाज होते हैं सब खा लो, लेकिन अंडा मांस मछली ना खाओ, क्योंकि आपने जैसा किया ये कर्म आपके कर्म हैं। कर्म को ही अदला बदला देना पड़ता है। बहुत पहले जो है एक बार की बात है कि दादा गुरु महाराज अपने सामने थे। तो दादा गुरु महाराज के यहाँ पर क्या हुआ कि सत्संग होने वाला था, शाम का वक्त था, उससे थोड़ा पहले चिड़ी मार आए। तो चिड़ी मार आए तो सत्संगियों ने बताया कि गांव में चिड़ी मार आ गए गुरु महाराज। तो कहा जाओ उनसे कह दो कि यहाँ एक भी चिड़िया नहीं मारेंगे। तो गए, उन्होंने कह दिया कि देखो भाई लोग, आप जो है चिड़ी मार हो, चिड़ियों को मारने के लिए आए हो, लेकिन आपसे विनती निवेदन है कि आप यहाँ पर एक भी चिड़िया मत मारना, यहाँ से इस क्षेत्र से चले जाओ, दूर कहीं चले जाओ, जहाँ तुम्हें करना हो करो, लेकिन यहाँ हमारे गुरु महाराज ने मना किया है। तो कहा है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, ये बात हम तो मारेंगे। तो वो लौट करके आए और दादा गुरु महाराज से कहा कि उन लोगों ने कहा चिड़ी मारो नहीं, कि चिड़िया तो हम मारेंगे और जो है नहीं मानेंगे। तो कहा अच्छा ठीक है, जाओ बच्चा, उनसे कह दो कि चिड़िया तो मारेंगे लेकिन चिड़िया एक नहीं मरेगी, और अपने को बचा लेंगे, वो अपने को बचा लेंगे। अब क्या हुआ, अब तो बात आ गई संतों और महात्माओं की। अरे भाई, उस आनामी पुरुष करतार से, उस सत्पुरुष करतार से, उस प्रभु से टकराने का उन्होंने जरूरत की, चुनौती उनको दी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब क्या किया, उन्होंने जो गुलेल लाए थे, या बहुत लोग जो है राइफल से भी मारते हैं, तो उन्होंने जब गोली चलाई तो पूरा का पूरा हाथ उनका फट गया। अब गोली आगे नहीं निकल रही, पीछे को निकल रही। अब जब एक मारा, दो मारा, जब देख लिया उनका हाथ 2-3 लोगों का फट गया, तो भगे सबके सब गांव को छोड़ करके। ऐसे संत महात्मा होते हैं। तो देखो, संतों महात्माओं से टकराओ नहीं, तो ये भारतवर्ष है, इसका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा आगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और संत महात्मा इस धरती पर रहते हैं तो उसका नमक भी अदा करते हैं। और जब ज्ञान विज्ञान सब कुछ, आध्यात्म सब कुछ यहीं से फैलता है, तो वो तो हमेशा रहेंगे। उसकी रक्षा मदद जो है संत सद्गुरुओं की भी जो है विशेष कर्तव्य, या उसका समझ लो कि वो करते ही करते हैं हर तरह से। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज ने जो कहा है वो सब होके रहेगा, लेकिन डमरू तो पहले बजेगा। और गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि देखो, धीरे धीरे धर्म वाले जग जाएंगे और धर्म के जो लोग हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, धर्म की भावना बढ़ती जाएगी भारतवर्ष में। और जो निगेटिव एनर्जी वाले हैं, जो खाने पीने की आदत डालते हैं, जो बुरी प्रवृत्ति के हैं, वो एक तरफ हो जाएंगे, और उसके बाद संघर्ष तो हो ही जाएगा। तो ये तो होना है भाई, चाहे त्रेता रहा हो चाहे द्वापर रहा हो, हमेशा गंदगी को साफ करके ही अच्छाई आई है। भाई, त्रेता में भी सतयुग की स्थापना हुई, द्वापर के अंत में भी स्थापना हुई सतयुग की, और उसके बाद तो कलयुग, कलयुग में संतों ने कहा है, सूरदास साहब ने कहा है कुछ 1000 वर्षों के लिए सतयुग आएगा, अच्युतानंद जी ने कहा है, अनेक और लोगों ने, संतों और महात्माओं ने कहा है, हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी भी महाराज ने कहा है। और इसीलिए हम नारा भी लगाते हैं, बाबा जी का कहना है, बाबा जी की वाणी है। शरीर का बिगुल धीरे धीरे बचता जा रहा है। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि देखो, कारण बन गया, कारज आगे होगा। तो कारण तो बहुत पहले बन गया है, अब कारज होने की बारी
धीरे धीरे आ रही, तो हमको आपको सतपथ पर चलना है। भारतवर्ष अपने देश को भी अपने से जितना भी सक्षम हो उससे सहायता भी करनी है। हर तरह से जो कर सकते वो करो, अच्छे भाव से कि ये आगे बढ़े। और कभी भी गुरुमान ने कहा किसी भी तरह के आपका दंगा फसाद हो, किसी की रैली में नहीं, किसी भी तरह का देश का तोड़ फोड़ नहीं किया जाता है। भाई पुल बना है, पुल को आप गिरा दोगे, कल नदी पार करके जाना है, आप कैसे जाओगे? गुरुमान ने एक छोटी छोटी बातों को भी समझाया है। आपने सड़क बनी है, सड़क को जो खोद डाला, आप सड़क पर गाड़ी कैसे चलाओगे? कैसे? ना आपकी 2 व्हीलर जाएगी, ना 3 व्हीलर जाएगी, ना 4 व्हीलर जाएगी। और पैसा तो तुम्हारा ही कमाया है, टैक्स के रूप में ही तो देते हो अपने देश के लिए, और उसी से तो चीजें बनी हैं। अगर आपने बस को फूंक दिया तो बस पर भी बैठ करके कैसे जाओगे? तो संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि अपने राष्ट्रीय संपत्ति को, अपने देश की संपत्ति को जरा भी नुकसान ना पहुंचाओ, उसको बना करके रखो। और ऐसे लोगों का संग भी मत करो जो बुरा करते हो, बल्कि उनको एक तरफ कर दो, जिससे जो अधिकारी कर्मचारी हो उनको जो दंडित करना चाहे करें, ऐसे करना चाहिए। तो बिल्कुल तोड़ फोड़ में कभी भी किसी के जो है शामिल नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी राष्ट्र की संपत्ति आपकी संपत्ति है, ऐसा संत महात्मा अपने गुरु महाराज समझाते हैं। जय गुरुदेव। देखो गुरु प्यारे भाई बहनों, अब थोड़ा सा जो गुरु महाराज ने एक शब्द सुनाया है, आप उसमें इससे सुनो। गुरु महाराज ने समझाया, सांसों की पूंजी ज्यों पूरी हुई, कहीं भी रहो वहीं खत्म हो जाएगी। सूरत की शक्ति से मन, बुद्धि, चित्त काम कर रहे हैं। महात्माओं के इशारे जो प्राप्त करने के लिए कहा गया वो प्रमाण है। पूरब में, पश्चिम में, जमीन में, आसमान में कुछ मिल जाए नहीं मिल सकता है। जिसने उस रास्ते को प्राप्त कर लिया उनसे मिलेगा। पहले के जो महात्मा हो गए और चले गए उनसे कुछ नहीं मिलेगा। वो जो कह गए उसको करें। सेवा, दया, प्रेम हो तो उसको करने से और रास्ता लेकर भजन करने से मिलेगा। रामायण, गीता, कुरान, पुराण, वेदों में देखने से यही मिलता है कि कर्मों का लेना देना है, कर्म कर्जा है, इसको लेना देना पड़ेगा। इससे घर गृहस्थी, राजा, बाल बच्चों वाला, साधु सन्यासी कोई नहीं बचेगा। न खेती वाला बचेगा, न दुकानदार बचने वाला, न दफ्तर वाला, इससे साधु भी नहीं बचेगा। न गृहस्थी वाला बचेगा, न गरीब, न राजा, कोई बचने वाला नहीं। सबको कर्म कर्जा भोगना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। अब तक तुमने सोचा छुटकारा कैसे होगा? अहंकार ले डूबा, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। महात्मा समझाते हैं कि अपने देश में चलो, किताबों में क्या लिखा उसको पढ़ते आए, मालिक को कैसे पाया ये जाना नहीं। पढ़ने से क्या होगा? मूल बात यह है कि जिसने प्राप्त किया उसकी तलाश करो, खोज करो। जब वो रास्ता बताएगा तब मिलेगा। जब तक प्रभु को पाने वाले रास्ता नहीं बताएंगे तब तक नहीं मिलेगा। थोड़ा सत्संग सुनो। सूरत सुन बातरी, तेरा धनी बसे आकाश। कहते हैं कि तुम्हारा धनी सच्चा प्रीतम बसे आकाश में। इस जगत को जान, यहाँ कर्मों का खेल है। कर्जा ले लिया, दे दिया, कर्म कर्जा लेना देना है। कर्जा यहाँ का ले लिया, दिया, दे दिया, ये वासना है। वासना रहेगी तो फंस जाओगे। वे कहते हैं कि सुन लो मेरी बात को, ये सुनते नहीं। रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में है, भले चले जा रहे सुनते नहीं। जिधर मिलेगा
उधर की सुनते नहीं। रंग रोगन लगाकर मिट्टी को सजा कर रख दिया तो उसी को सब कुछ मानने लगे। मिट्टी का खोल है, इसको अपना माना। ये सब सामान यहाँ के जड़ हैं, ये शरीर भी जड़ है। इस जड़ शरीर में प्रभु की चेतन सत्ता जीवात्मा रहती है। दोनों आंखों के बीचों बीच घाट पर बैठी है। रास्ता वो बताएगा जो उसको पा चुका होगा। जो रास्ता बताएगा उसकी खोज करते नहीं। आपको किताबों में लिखा मिलेगा, लोग कृष्ण के साथ रहे। अंतिम समय में पांडवों से कहा कि जाओ उत्तराखंड में मुंह ढक करके पीछे मत लौटना। तुमको मनुष्य मारने की हत्या लग गई है, किसी को मुंह मत दिखाना। चले गए, द्रौपदी सहित बर्फ में गल गए, नरक को गए। कृष्ण के साथ रहने का ये नतीजा है। तो आपने तो राम कृष्ण को, देवी देवता या महात्मा को देखा नहीं, आपका क्या होगा? महापुरुष जीवों को चेताते हैं कि जीवों, तेरा धनी आकाश में बसता है, तुम उसको पाने का रास्ता खोज लो। महात्मा रास्ता बताने वाले मिल जाएं तो रास्ता प्राप्त करके कमाई कर लो, तो इसी में जीवन बन जाएगा। चलो गुरु की लाररी, तू पावे अजर निवास। गुरु की धार पर, उनके निशाने पर आ जाओ तो पिया का देश जो रोशनी में है देखने को मिलेगा। अंधेरे में क्या दिखाई देगा? पिया को जिसने पाया वो मिला देगा, जो उसको नहीं पाया वो क्या मिलाएगा? घर गृहस्थी में रहकर भजन होगा। घर गृहस्थी बाल बच्चों को छोड़कर भजन नहीं कर सकता। उसी में रहकर अपना काम सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से करो। बाल बच्चों की सेवा करो, फिर भजन करो। दूसरों का खाओगे और जीवात्मा पर लदेगा और करोगे कुछ नहीं तो दोगे क्या उसको? इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि अपनी गृहस्थी में रहो। धीरे धीरे समझाते हैं कि समझ जाओ, समझकर गृहस्थी में रहकर भजन करो। आपस में प्रेम से रहो। बाल बच्चों की सेवा के बाद भजन कर लो। यही असली काम है, यही काम आएगा। महापुरुष कहते हैं कि पिया को पालो, यह शरीर इसी काम के लिए मिला है। सूरत को घाट पर लाओ, देववाणी ब्रह्मवाणी को सुनो। समझाया और मिसाल लेकर महात्माओं ने बताया। गुरु समर्थ मिल गए तो उनके सामने कुछ कर लो, ये रास्ता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा देख, मेरे सामने कुछ कर ले, ये रास्ता है। वो ना मिलते तो मुझे क्या मालूम होता कि किधर से आए और किधर को जाना है। तू करेगा तो पाएगा और नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मेहनत करो तो मजदूरी ले लो। गुरु के दरबार में मेहनत की मजदूरी नहीं रखी जाती, मतलब हमेशा तुरंत दे दी जाती है। तुमने मेहनत की नहीं, जब कुछ किए नहीं तो मिलेगा क्या? अपने लाभ के लिए, आत्मधन के लिए कमाई नहीं करते, दूसरों के लिए कह रहे हो, ये भ्रम है। तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। जो बुढ़े हैं उनसे पूछो, लड़कों ने सब अलग कर रखा है। ये पड़ा है उधर, सब कुछ है लेकिन बीड़ी को तरस रहा। जाते हैं तो कहता है कि एक बीड़ी पिला दीजिए। अब उसके पास बीड़ी की कुबत नहीं। उसी रास्ते से महात्मा आए, सब आए। रास्ता जब मालूम हो जाएगा तो करोगे और मिलेगा। गहो शरण कोई साधरी, जो मिले शब्द घर बास। महापुरुष कहते हैं कि साधु से मिलो। जो घाट पर बैठकर सुनोगे तो आवाज, नाम मिलेगा।
ये सब रचना शब्द पर टिकी है, वो शब्द को बंद कर ले तो 1 मिनट में सब खत्म। मत बंद करो। वही शब्द मिल जाए तो पकड़ कर चढ़ो, घाट पर शब्द के लिए विरह के साथ बैठो, विरह लेकर बैठो तो शब्द प्रकट हो जाएगा। ये पर्दा जो जमा है, इसमें जो आपने अनेकों चीजें भर रखी हैं, इसको साफ करो। जब सफाई हो जाएगी, अंदर में उजाला प्रकाश होगा, तब दुनिया को जानोगे। रास्ता तो हर घाट में है, रास्ता तो हर घाट में है। ऊपर से शब्द से आए, अब वो शब्द नाम छूट गया तो भटक गए। तन पिंजरा ये काल का, क्यों करे पराई आस। गुरु महाराज समझा रहे, पराई आस क्यों कर रहा है? ये तन, ये मनुष्य रूपी तन क्या है? पिंजरा, भ्रम है। भ्रम में सब भटक रहे। राम के समय जब उनका समय पूरा हो गया तो वो भी यहाँ से चले गए। तो आप आए हो तो आपको भी जाना पड़ेगा। मतलब जितनी अवतारिक शक्तियां, चाहे राम कृष्ण भगवान आए तो वो भी गए और आपको भी जाना पड़ेगा यहाँ से। 10 इंद्री के भोग की तेरे पड़ी गले में पास। इंद्रियों के भोगों की चाट लगी है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये स्वाद जायका अच्छा नहीं है। इंद्रियों के घाट पर बैठकर मन रस लेता है, इधर उधर विषयों में भाग दौड़ी करता है कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा, भागता रहता है। तनिक देर में सूरत उचाट हो गई। 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। ये सूरत, ये जीवात्मा 9 द्वारों में बंधी हुई है। चेतन की डोर बताने वाले महात्मा मिले तो बताएं कि चलो निकल चलो यहाँ से। वो बताते हैं कि शब्द मिलने पर सहज में ही निकल जाओगे। जीवन क्यों खोते हो? जीते जी मर जाओ, संसार की आशा मत करो। मतलब जीते जी मरने का मतलब जीते जी इस शरीर से निकल करके प्रभु को प्राप्त कर ले। जैसे मरने, उसी को कहते हैं जीते जी मरना। जीवत मृतक हो रहो, तजो खलक की आस। जीते जी मर जाओ, संसार की आशा त्याग दो। वैसे तो सब मरेंगे, तुम जीते जी मौत के घाट से अलग हो जाओ। 10वां द्वार पिंड के नाके पर है। यहाँ पर जहाँ सूरत की बैठक है, यहीं पर मन, बुद्धि, चित्त के बीच में बैठी है। सूरत को घेर कर ये सब बैठे हैं। इसी को सूरत, आत्मा, सोल, स्पिरिट, जीव कहते हैं। अब जानकार महात्मा मिले तो रास्ता बतावें। कर्म तुम्हारे साफ हो जाएं तो आँख खुल जाए। महात्मा मिले तो शब्द वेदी नाम दे दें। कल आपको नाम दान दिया, जैसे कहा वैसे कमाई करो। कमा करके दे दो तो वो खुश हो जाएगा। वो जगाते हैं कि सोता है, उठकर जाग कर भजन कर। भजन करता नहीं, सो रहा। भजन करने में आलसी, सोने में होशियार। ठीक समय से जो खराब आदत है उसे छुड़ा लो। आलस को दूर करो, भजन करो। यहाँ भी भजन करो, यहाँ से जब घर जाओ तो वहाँ भी भजन करो। जब चिंता फिकर करोगे, लगन लगाओगे तो भजन बनेगा। 10वीं खिड़की खोजरी कर परम विलास।
भीतर है, घट के भीतर, मतलब जहाँ सूरत जीवात्मा बैठी है वहां पर। 10वें द्वार पर अंधेरा दूर होते ही दरवाजे को खोलो। दरवाजा महात्मा की कृपा से खुलेगा। वो बाहर की ताकत, पैसे, धन से, फौज फाटे से नहीं खुलता। राजा की सेना से खुलता तो राजा खोल लेता, लेकिन राजा की फौज से नहीं खुलने वाला। सतगुरु पूरे कहे रहे, तू मान बचन विश्वास। सतगुरु पूरे कहते हैं कि पूरे गुरु की बात मान ले। तेरा पिया आकाश में रहता है। पूरे गुरु यानी पाने वाले को पूरा कह रहे हैं। उन्होंने जाकर पहुंचा दिया। असली बात तो ये है कि महात्मा की खोज करना चाहिए। भागते भागते समय बीत गया, सुनाते रहे कि ये मत करो, ऐसे महात्मा के पास जाओ महात्मा के पास, रास्ता मिलेगा। जिसने पिया को पाया है वो बताएगा। जिसने पिया को नहीं पाया, प्रभु को नहीं पाया, परमात्मा को नहीं पाया, वो आपको कुछ नहीं बताएगा और ना जीते जी मिलाएगा। कलयुग सबसे बड़ा सहज युग है। कलयुग में गोस्वामी जी ने पाया तो कहा कि गुरु ने दे दिया। राम या कृष्ण के द्वारा नहीं मिला, इसको वो खुद कह रहे हैं। ये जो रामायण में लिखा है ब्रह्मांडों का हाल है, इसको कोई नहीं जान सकता है। उसे कोई क्या जानेगा? वो वाणी महात्माओं की है। जब वो बताएंगे तब जानोगे, बिना बताए नहीं जान सकते। थोड़ा सा 2 शब्द सुना करो ध्यान से। जो करेगा वो भरेगा, जो वो कहे वो कर लो। तो कलयुग में नाम की कमाई सुलभ है। एक महात्मा बुल्ला साहब थे। उनसे लोगों ने कहा कैसे मालिक मिलेगा? उन्होंने कहा उसका मिलना बहुत आसान है। जैसे ये पौधा इधर से उखाड़ा उधर लगा दिया, इतने में ही काम बन जाएगा। भजन करते नहीं है, कहते हैं कि मेरा मन भाग जाता है। तुम इसको फंसाए हुए हो तब तो भाग जाता है। थोड़ा सा दृष्टि के साथ रोक कर रखो तो साधन करने वालों को तुरंत पता चल जाता है। भजन करोगे तब पता चलेगा। जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव बाबा जी का नाम नहीं, जो आकाश में रहता है उसका नाम है। ईश्वर का, भगवान का, खुदा का। शरीर का नाम आपका रखा वो अलग सुविधा के लिए, बाकी मालिक का नाम वो चाहे कितने नाम रख तो बेनाम रहेगा। तो देखो गुरु महाराज कितनी अच्छी तरह से समझा रहे कि ये सूरत, ये जीवात्मा से अच्छे से सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे तो ईश्वर भी मिलेगा, परमात्मा भी मिलेगा, प्रभु भी मिलेगा और धीरे धीरे सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। और नहीं करोगे, काहिली करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है प्रेमी भाई बहनों। और भजन करने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि यह मन भाग गया कि स्थिर है। और जब भी भजन करो तो गुरु महाराज ने कहा मन को रोक करके रखो और दृष्टि को एक जगह टिकाओ, तो वहीं पर मन को भी रोक करके रखो। और बहुत से लोग नहीं तो सत्संग में कभी आते ही न जाते ही, कहते मैं तो 40 साल का सत्संगी हो गया, 60 साल का हो गया, सब कुछ गुरु महाराज की मौज पर छोड़ देते हैं। गुरु महाराज जाने। अरे गुरु महाराज क्या जाने। गुरु महाराज ने कहा कबीर साहब के जो बहुत से जीव पढ़े हैं और जो नानक साहब के बहुत से जीव पढ़े हैं, अन्य महात्मा भी बीच में आए, उनके बहुत से जीव पढ़े हैं। अरे नहीं किया तभी तो पढ़े हैं। अगर उन्होंने उस होता या दूसरे संत स्वामी जी आए, राधा स्वामी जी के समय में कर लिए होते, लेकिन आपने तो भजन किया ही नहीं। हमेशा यही कहते रहे कि गुरु महाराज जाने, वो मालिक जाने, हमने तो नाम दान ले लिया। अरे नाम दान ले लिया इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि सीधे पहुंच जाओगे। अरे भजन करोगे तभी पहुंचोगे।
तो देखो जब सूरज जीवात्मा की जगेगी, मालिक के चरणों में बैठेगी, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करोगे तभी दिव्य दृष्टि खुलेगी। और गुरु महाराज से अपने दादा गुरु महाराज ने गढ़ जो है चिरौली में कहा, गांव चिरौली में कहा, जो इंगलास तहसील में जो है अलीगढ़ जिले के अंदर, जब पहली बार कहे देखो बच्चा ये नाम दान मैं जो दे रहा हूं ये सच्चा, बताने वाला सच्चा, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। बड़ी सीधी और सरल और साफ बात खत्म। ऐसे अपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये जो बैठे हुए, ये भी आपके पूरे सच्चे, और ये देते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं, प्रभु के दर्शन होते हैं, आकाशवाणी सुनाई देती, ब्रह्मवाणी सुनाई देती है आज भी, और ईश्वर के ऊपर ब्रह्म भी मिलते हैं, पार ब्रह्म भी मिलते हैं, महाकाल पुरुष के भी दर्शन होते हैं, अलग अगम अनाम तक के सब दर्शन होते हैं। लेकिन चाहोगे तब तो, करोगे तो दर्शन हो करा देंगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा भाई। बड़ी साफ बात बोलता हूं। और गुरु महाराज से ज्यादा दयालु तो आपको कोई नहीं मिलेगा भाई। इतने सस्ते में दे रहे, आज भी दे रहे, आज भी करो तो आज भी मिल जाएगा। अरे भाई जब हमको दया दे सकते हैं, हमको दर्शन दे सकते हैं, तो आपको भी दर्शन दे सकते हैं। कितनी बड़ी बात, कितना देर लगता है अगर हमको दर्शन मिलता है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 बार इसी हफ्ते में 2-3 बार उन्होंने दर्शन दिए, कई चीजें बताई भी, तो आपको भी अंदर में मिलेंगे। करोगे तभी मिलेगा, लेकिन नहीं करोगे तो फिर गुरु क्यों आप पर दया करेगा। जब आपको बताया कि भाई आलस्यता मत करो, जब आप संसार के लिए इतनी मेहनत करते हो तो प्रभु को पाने के लिए मेहनत क्यों नहीं करते हो। अरे भाई संकल्प ले लो कि 4 बजे उठेंगे तो उठ जाओ। अरे 4 बजे अलार्म लगाओ, नहीं उठ पाए तो 5 बजे उठ जाओ, और नहीं तो भाई जब समय मिले तब कर डालो। अगर आपकी आंख नहीं खुल पाई सुबह सुबह, तो जब समय मिलता है तब कर लो। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, भाई आपको समय नहीं मिलता है तो लेट्रिन में बैठ करके कर लो, टट्टी में बैठ करके कर लो भजन, और वो प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लो। अगर अब इतनी छूट देने के बाद भी अगर आप सुमिरन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। अब आप जानो, आपका काम जाने। और अभी तो बड़ी शांति है, आगे का समय हमें बिल्कुल अच्छा नहीं है, बड़ी साफ बात है। अभी तो आपको खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा, आगे ना तो गर्मी भी बहुत पड़ने वाली। ये गुरु महाराज के शब्द हैं, ये मेरे नहीं। पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आपको बताया गया डैम सूख जाएगा, बिजली नहीं आएगी, पंप कैसे पानी निकालोगे। और अनाज भी नहीं मिलने वाला, अनाज की भी भारी कमी पड़ेगी, और उसी समय युद्ध होंगे, और उधर से युद्ध भी और मिसाइलें भी आ रही होगी, तो आपकी क्या दशा होगी। प्रेमी भाई बहनों, ये आपको स्वयं सोचना चाहिए। और चारों तरफ जब आग लगेगी तो कोई बैठ करके साधना नहीं कर सकता। उस समय तो सबको अपने जान की बचाने की पड़ाई होती है। और गुरु महाराज ने कहा ऐसी ऐसी सुनामी आएगी, ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसे ऐसी चीजें होंगी कि लोग अपने घरों को छोड़ करके भाग जाएंगे, और बच्चों तक का नहीं देखेंगे, अपनी जान बचाने के लिए ऐसा भाग जाएंगे। तो आपको सोचना चाहिए कि भाई जब सुख शांति है तब तो भजन कर लो, और दुख में कौन भजन करता है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे जय गुरुदेव स्वामी। भाई वो स्वामी जय गुरुदेव कह रहे, उस समय तुम्हारी कौन पुकार सुनेगा, नहीं सुनेंगे। अरे भाई सुख में तो करना चाहिए था, अरे दुख में तो तब याद करते, जब सुख में याद किए थे तो दुख में भी याद करते, तो यार आपको जो है दया देने के लिए हमेशा वो आ जाते। जिस तरह से द्रौपदी जी ने सुख में भी कृष्ण कन्हैया के संग रही, और कृष्ण कन्हैया को हमेशा मानती रही, और जब उनके ऊपर आफत आई उन्होंने ये कहा द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ, तो उन्होंने वहां से जो दौड़ करके आकर के और उनकी लाज बचाए कि नहीं बचाए। भाई जब भक्त प्रहलाद ने ऊपर ईश्वर से कहा कि हे जो है प्रभु परमात्मा मेरी रक्षा मदद करो, तो भक्त वत्सल होकर के गुरु महाराज ने समझाया कि खंबे से निकल करके दिखाया कि नहीं दिखाया।
लेकिन आप जो है दुख सुख में तो कभी करते ही नहीं, और जब आप पर दुख टूट पड़ता है तो कहते हम 40 साल के सत्संगी हैं, 20 साल पहले मैंने परमचंद बाबा जय गुरुदेव के दर्शन किए थे, और जितना बुरा काम है सब करो, तो ये तो गलत बात है। तो तुमको उस प्रभु परमात्मा की तरफ से कोई जो है रक्षा मदद नहीं होगी, उस समय पिटाई होती है। भाई संतों की जो बात को मानता है वो तो अव्वल दर्जे का होता है, लेकिन अगर बात को नहीं मानोगे संतों फकीरों की, महात्माओं की, जो आपको सतपथ पर चलाते हैं, तो पिटाई होती है, पिटाई। क्योंकि कर्म कर्जा तो देना पड़ता है। गुरु महाराज ने कहा इधर से इधर कर्म कर्जा ले, उधर दे, यही तो मतलब इधर लेना उधर देना। तो जो भी कर्म करे, कहते हैं कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। भाई जो कर्म करते हो वो सब भोगना भरना पड़ेगा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि आकाशवाणी को सुनो, ब्रह्मवाणी को सुनो जो ऊपर से आ रही है। चाहे अपने सनातन धर्म में ओम को भी बताया जाता है, ओम। भाई बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, तो वो अरे भाई कुछ कहीं मान लिया जैसे आपको बहुत ऊपर जाना है, मान लिया एक तरह से एक सीढ़ी में 5 डंडे हैं, तो भाई वो तो कोई एक डंडे तक पहुंचा था, वहां की आवाज थी तो आपको बता दिया, या उससे नीचे की थी। क्योंकि जितनी रचना जो आप सुनते हो स्वर्ग वैकुंठ, तो स्वर्ग में जो मान लिया शिवपुरी है, तो शिवपुरी की में भी तो कोई एक आवाज उत्पन्न होगी जहां से वो पूरा, क्योंकि उसी के आधार पे चल रहा है, तो वहां की एक आवाज होगी। वहां का मान लिया जो है ये आवाज, जैसे मैंने ओम बता दिया, तो ये आपका जो है वहां की आवाज होगी। इसी तरह से हर ध्वनि की आवाज है, तो हर ध्वनि की माने जितने मंडल बने हैं सब मंडल की एक एक न तो आवाज है, एक होगी कहीं 2 होगी, और गुरु मानने का अनंत आवाज है, अनंत शब्द है। लेकिन उसमें से छांटना आपको वो वाला है जो आपके सतगुरु ने बताया, आपके गुरु महाराज ने बताया, मतलब परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया। इनसे आपको नाम दान मिलेगा। तो ये जो नाम बताया कि ये नाम है, ये उनका रूप है, और ये उनका स्थान है, और ये आवाज है। तो जब भजन करते हो तो आपको वो आकाशवाणी में से छांट लेना चाहिए कि ये वाली गुरुमान ने बताया है, वो छांट लो तो वो इस देश में पहुंच जाओगे। फिर ऊपर में वो छांट लो आगे वाले ब्रह्म की, तो ब्रह्म पे चले जाओगे, ब्रह्म के भी दर्शन हो जाएंगे, ईश्वर के दर्शन, ब्रह्म के दर्शन, और ऊपर चले जाओ महाकाल के दर्शन, तो सबके दर्शन होते हुए सतलोक धाम चले जाओगे। और नीचे अगर आप स्वर्ग वैकुंठ में जाना चाहते हो तो वहां वाली आवाज पकड़ लो, तो वहां भी चले जाओगे। तो हर देश में जाने के लिए संत महात्मा आपको रास्ता बता देते हैं। लेकिन अब साधना यहाँ पर से, जब जहाँ पर आपकी सूरज जीवात्मा बैठी वहां से शुरू होती है, तो गुरु महाराज ने नीचे का सब कुछ खारिज कर दिया, क्योंकि समय बहुत कम है। तो इसलिए जो यहाँ से मतलब आपकी जहाँ पर सूरज जीवात्मा बैठी है, यहाँ से चढ़ाई कराते हैं। तो यहाँ से जब आप सीधे पहले स्थान पे जाओ, ईश्वर के धाम ब्रह्म पर चले जाओ, पार ब्रह्म के पास चले जाओ, महाकाल पुरुष के पास चले जाओ। सेकंडों में जाना, सेकंडों में आना, सत्य यही है। असत्य के लिए भाई कोई कुछ भी कहे, गुरु की दया हो तो सेकंडों में जाना होता है। मतलब तुरंत सूरज जीवात्मा यहीं से लप 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 देख लगी, और जाने में भी समय नहीं लगती। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ यहाँ से देख लेती है, तो पहुंचने में भी इतने समय लगता है, जैसे मैंने कहा इतने में पहुंच जाती है वहां। इससे ज्यादा समय हमें नहीं लगता है। और भाई ना करो तो आप जानो आपका काम। गुरु महाराज ने ये भी गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले बुल्ला साहब का यहाँ उदाहरण देकर के समझाया, क्योंकि बुल्ला साहब उस समय पर एक खेत के पास में थे और वहां पर धान मतलब लगाई जा रही थी। तो धान का एक पौधा उगाड़ा और इधर से लगा करके उधर लगा दिया। कहा इतने में जो है ईश्वर खुदा या प्रभु मिलता है। जितने समय में इधर से हमने पौधा निकाला, दूसरा एक बेरन निकाली धान की और इधर लगा दी, बस इतना समय लगता है, इससे ज्यादा नहीं। तो आप समझ लो कितना समय कम समय लगा, मतलब कुछ भी समय नहीं। लेकिन आपकी गुरु भक्ति दृढ़ हो जाए, आप मालिक पर निछावर हो जाओ तो वो आप पर निछावर हो जाए। आप गुरु पर तो कभी निछावर नहीं होते हो, आप तो अपनी गांड बांध के रखते हो, वासनाओं में रहते हो। गुरु मान ने भी बताया आप अपनी के अंदर वासनाएं चलती हैं, अलग अलग तरह की वासनाएं।
जिसके कारण आप प्रभु परमात्मा से दूर हो, उस मालिक से दूर हो। लेकिन आप अगर इनको धीरे धीरे करके त्याग दो तो मालिक के पास एकदम पहुंच जाओगे। और सत्संग में बहुत जरूरी होता है शरीक होना, जहां गुरु का सत्संग हो रहा हो, जहां प्रभु परमात्मा का सत्संग हो रहा हो। आप तो पूरा दिन इसी मोबाइल में आगे पीछे करने में, सोशल मीडिया में निकाल देते लोग। बहुत लोग तो अपना समय इसी में बर्बाद कर लेते। सैटरडे संडे है, छुट्टियां हैं, आईटी फील्ड में तो करने वाले सबके छुट्टी रहती है। अब बोलो बच्चे भी हैं, नामदान भी मिला है, लेकिन उनको सत्संग में आने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले, आप पता लगे 6 दिन भी जॉब करते, लेकिन एक दिन प्रभु परमात्मा के लिए नहीं निकाल सकते। जबकि गुरु महाराज ने कहा कि हर जो है सत्संगी को कम से कम रविवार के दिन सत्संग में सम्मिलित होना चाहिए। अगर उसमें नहीं हो पाया तो बृहस्पतिवार के दिन, वैसे बृहस्पतिवार के दिन छुट्टी नहीं रहती तो आप रविवार के दिन आपको शामिल होना चाहिए। और 2 घंटे का सत्संग, 1 घंटे का सत्संग और फिर उसके बाद सुमिरन ध्यान भजन, तो मुश्किल से 2 घंटा। अगर वो भी नहीं निकाल सकते हो तो आप ये सोचते हो कि बिना सत्संग के ये सूरत जीवात्मा ऊपर चढ़ेगी, तब भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप जो है सत्संग में आना जाना छोड़ दोगे, धीरे 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 करके आपका मन मोटा हो जाएगा। उसके बाद अपने आप धीरे धीरे करके माला भी खूंटी पर टंग जाएगी। पहले खूंटियां होती थी, अब तो खूंटियां भी नहीं रहती है और एकदम दीवार सपाचट रहती, बड़ी मुश्किल होती है। तो आपकी जमीन पे रख जाएगी या अलमारी में रख लोगे, यही कर लोगे। और उसके बाद में अलमारी आपका भजन करेगी, राम 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 सीधा सीधा करेंगे। बोल लोग राधे राधे करते, राधे राधे। अरे आपको तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करना है, और जो गुरु मान ने जैसे बताया उस तरह करना है आपको। आपके लिए नहीं कर रहे, कह रहे कि आपको ऐसे करना। तो जैसे आपको गुरु मान ने नाम दान दिया, जैसे सिखाया वैसे करना, करोगे तभी मिलेगा भाई। इसका सार इतना है और कोई सार नहीं है। और नहीं तो आगे तो आग धीरे धीरे करके फैलती जाएगी, देख ही रहे हो। अब तो आपको समझ में आने लगा होगी चारों तरफ आवाज कि कब, अब तो लग चुकी है, बस अब फैलने की बारी देर है। अब तो ये गुरु महाराज के ऊपर है कि चारों तरफ रणभेरी कब बजवा रहे। तो ये मालिक के ऊपर है, लेकिन बजेगी जरूर। और गुरु महाराज भी एकदम रेडी हैं, एकदम से यहाँ चढ़ाए हुए ऊपर ताम एकदम नहीं अपनी लुंगी चढ़ा लिए, यहीं तक है केवल घुटने तक। अगर देखो दौड़ रहे दम 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 दम, तुम सोचते क्या वो आने ही आ जाएंगे कभी भी, उनकी मौज हो जाए तो किसी भी सेकंडों में आ जाएंगे और अपना काम तो करा लेंगे, किसी के भी सर पर कर लेंगे। और इस समय अगर देखोगे तो घुटने तक ही बांधे हैं, अपनी जो है लुंगी ऊपर कर लिए, एकदम दौड़ लगा देते हैं। तो बड़े ही मौज में रहते हैं। तो आप कहोगे तो अंदर में सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं। बाहर से भी जब मौज हो जाएगी तो आ जाएंगे। उनको उस प्रभु को आने में कितनी देर लगती है, जिसने इस पूरी पृथ्वी को, उसने सारा विश्व बनाया, अंडखंड ब्रह्मांड बनाया, उसको आने में कितनी देर लगती है। और उनको ही करवाना है, करवाना है। और जब तक गुरु ही नहीं रहेगा शिष्य क्या करेगा। और शिष्य जितने डपोर संघ वाले हों उनकी भी चटनी बनेगी, चटनी तो बनेगी सबकी भाई। और जो असली होंगी भाई वही कुछ काम करेंगे, और लेकिन वो करेंगे तो गुरु के आदेश से करेंगे, बिना गुरु के आदेश के कुछ होता नहीं। कृष्ण भगवान ने कुछ किया, महाभारत का समय में था तो दुर्वासा ऋषि ने पूर्ण रूप से उनको आगे बढ़ाया, आशीर्वाद दिया, अस्त्र शस्त्र दिए, तब उन्होंने आगे काम किया। वैसे ही अगर उनके बच्चों को कुछ करना है तो गुरु महाराज रहेंगे उसके पीछे, आगे बच्चों को करेंगे। श्रेय तो गुरु को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। और गुरु महाराज ने भी कहा है, जब तक गुरु जो है अपने बच्चे को आगे नहीं बढ़ाता और वो नहीं बता देता ये करेगा काम, तब तक श्रेय व्रेय किसी को मिलता नहीं है। इसी तरह से राम जी ने सारा काम किया तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी को सारा फल मिलता है कि नहीं मिलता है। और उनकी अलग अलग देखो, अभी अयोध्या धाम में उनका भी मंदिर बन करके सबका तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही जो है आगे जितने संत महात्मा ऋषि मुनि वहां पर थे, उन्होंने जो है उनकी सहायता की, सभी ने सहायता की। ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है। तो जब आपका गुरु आपका संग देगा तो सभी जितने संत के अव्वल दर्जे के हैं सब आपका संगी साथी होती। कोई ऐसा संत नहीं है जो पीछे वाला चला गया वो भी ना मिला। अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है
प्रेमियों साफ साफ कहता हूं, आप जाकर के उस स्थान पर बैठ करके सत्संग या मतलब सुमिरन ध्यान भजन करो, वो तुरंत दर्शन देते हैं। अरे भाई मैं स्वयं अपनी बात बताऊं, जो अपने गुरु महाराज हमेशा संत कृपाल जी के बारे में बताते थे। मैं सावन आश्रम खोजते खोजते गया दिल्ली के अंदर, रहता तो मैं नोएडा में ही हूँ। भाई एक दिन पूरा लगा कि जाऊंगा, मेरे अंदर भाव उठा, तो मैंने किसी से नहीं कहा आप चलो, क्योंकि भाई किसी के पास समय है किसी के पास नहीं, तो मैं अपने से चल पड़ा। अब गुरु मंडी तो याद थी, गुरु महाराज बताते थे गुरु मंडी के आसपास कहीं है, अब पता तो था नहीं। यहाँ से पहुंचा, खोजते खोजते हजार मतलब जितने लोग मिले तो पूछता, पैदल चलता गया, जहां जरूरत पड़ी पैदल की तो पैदल चलता रहा, और खोज खोज करके लोगों से पूछता रहा, तो किसी तरह से वो बताते गए, बढ़ता गया, और वहां पर जाकर के जहां तक मेट्रो मिली वहां तक मेट्रो से चले गए। और उसके बाद खोज खाज के मैं जब सावन आश्रम पहुंचा तो वहां पर जाकर के देखा लंगर चल रहा था। लंगर में तो मैं गया नहीं, थोड़ा सा हाथ मुंह धुला, और उसके बाद में उनका वहां पर एक मतलब साधना का कक्ष बना रखा, वहां पर सभी बहुत लोगों की फोटोग्राफ भी लगी है, संतों महात्माओं की। तो उसमें बैठ करके मैं जब साधना करने लगा, और फिर जब मालिक की दया हुई तो संत कृपाल जी आकर के दर्शन दिए। तो ये प्रमाण है, जब जीवन साहब जबकि कोटवा धाम में रहते हैं, वो आकर के मुझे हॉस्पिटल में दर्शन दिए, मतलब यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती था, वो स्वयं आए और दर्शन दिए। तो जब आप करोगे कुछ तो दर्शन मिलेगा, क्यों नहीं। ये मैं प्रमाण के लिए बता रहा हूँ, और किसी के लिए नहीं बना रहा, ना मुझे अपना नाम बड़े प्रतिष्ठा के लिए नहीं बता रहा, आपको प्रमाण के लिए बता रहा हूँ। भाई प्रमाण मिलेगा तभी तो तुम करो, जानोगे, प्रमाण नहीं मिलेगा क्या जानोगे। तो ऐसे संतों के दरबार में कोई कभी भी आया हो, चाहे जगजीवन साहब हो, चाहे रैदास साहब हो, चाहे जो है गुरु नानक साहब हो, चाहे पलटू साहब हो, चाहे भीखा साहब हो, चाहे तुलाराम जी हो, जितने संत आए, आपको अगर समय मिल जाए तो उनके मतलब उनके स्थान पर जाना चाहिए, वहां बैठ के साधना करोगे तो बहुत वहां से भी प्राप्ति होती है। लेकिन कभी आपको तो अपने घर छोड़ने की इच्छा ही नहीं करती है। पहले तो चौथे पद में भी छोड़ के चले जाते, तब तो कहते हम इसी से चिपके रहेंगे। अरे भाई वो कहीं भाग नहीं जाएगा, ना आपका घर भाग जाएगा ना गेट भाग जाएगा, वो वही रहेगा, वो जड़ है, वो कहीं नहीं जाएगा। आप अपनी चेतन सत्ता को यहाँ से जो है दूसरी जगह ले जा करके बैठ करके साधना करके बहुत सी चीजें प्राप्त कर सकते हो। और गुरु महाराज दिखाते भी हैं, अलग अलग चीजों को दिखाते हैं कि यहाँ ये है बच्चू, यहाँ ये शक्ति बैठी, यहाँ ये है। अरे जाओगे तब पता चलेगा, और नहीं तो ऐसे बैठे रहो। तो प्रेमी भाई बहनों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके आप सुमिरन ध्यान भजन करके सब प्राप्त कर लो। हमारी विनती निवेदन कि आप सभी लोग जो ऑनलाइन देखते हैं, जब यहाँ से सत्संग भेजा जाता है तो सभी प्रेमियों तक इसको शेयर कर दिया करो, भेज दिया करो। और देखो मेरी प्रोफाइल पर 5000 से ज्यादा लोग वैसे भी ऑलरेडी हैं, तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजो, आप जो है वहां उसको फॉलो करो। मेरे जो प्रोफाइल को या सतगुरु जय गुरुदेव की अखंड वाणी करके पेज बना, उसको आप फॉलो करो या लाइक कर लो, तो आपको इससे सत्संग मिलता रहेगा। और जिसकी इच्छा करती मुझे कॉल करके, मेरा नंबर इस पे लिखा रहता है, तो कॉल करके यहाँ नोएडा में यमा विहार में सत्संग होता है, आप कभी भी मतलब 3 बजे से 5 बजे के बीच में रविवार के दिन यदि मैं नोएडा में हूँ तो होता है, आप यहाँ पर आकर के सत्संग सुन सकते हो। जो गुरु महाराज को मानते और जानते हैं, किसी और को भाई मानते हो तो आप उन्हीं के पास रहो, क्योंकि मैं तो किसी दूसरे की बात करता नहीं। हाँ, ईश्वर प्रभु परमात्मा का जो भी ज्ञान है आपको यहाँ से जो गुरु महाराज ने बताया वो मैं आपको सुनाता हूँ। और ये अधिकतर अमर संदेश पत्रिका है, ये पूरी की पूरी इसी तरह से है, तो उसी के माध्यम से अधिकतर आपको सत्संग मिलता है जो गुरु महाराज ने समझाया और बताया है, जिससे आप उससे प्रेरणा लेकर के अपने गुरु की वाणी याद करके आप सच्चा सुमिरन ध्यान भजन करके इसी जीवन में मालिक को प्राप्त कर लो। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको
अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले, अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशिभानु अवतारे, नील नील शशिभानु अवतारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले, अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक सूचना ये है कि सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर में पत्थर एवं उसका सौंदर्यीकरण का कार्य होना है, तो गुरु महाराज की दया से जल्दी ही वो प्रारंभ होगा। तो जो भी आप लोग सेवा देना चाहो तो इस जो वीडियो जाएगी इसके नीचे आपका जो अकाउंट नंबर और यूपीआई नंबर लिखा होगा, उसमें आप लोग सेवा दे सकते हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन ध्यान भजन पर बैठेंगे। जय गुरुदेव। ये उसको बंद करो, मैं बंद कर दो। दरवाजा बंद करो, हवा आ रही है। हाँ बंद कर दिया, अभी मना कर दिया। लाइट नहीं थी इसलिए, अब लाइट आ गई।